जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल में एक राजा के बारे में लिखा हुआ है जिससे हमें एक बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। जब उसने परमेश्वर से वरदान पाया तो उसने बहुत अच्छा परमेश्वर से एक वरदान पाया और उसने वो वरदान मांगा और वो था बुद्धि। और आप समझ गए होंगे कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ राजा सुलेमान के विषय में, जिसने परमेश्वर से ना धन मांगा ना अपने शत्रुओं की हार मांगी। उसने बुद्धि मांगी ताकि वो उसकी प्रजा को, इज़राइल को बुद्धिमानी से चला सके। एक बुद्धिमान राजा बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, ना तुझसे पहले कोई तेरे जैसा हुआ और ना ही कोई तेरे बाद होगा। मेरे प्रियो, वो एक बुद्धिमान राजा था जो परमेश्वर की प्रजा को बुद्धिमानी से गाइड करता था। लेकिन जब खुद के जीवन की बात आई तो आप देखिए, वो अपने जीवन को बुद्धिमानी से नहीं चला सका। उसको विजडम दी थी परमेश्वर की तरफ से, लेकिन उसने उस विजडम का जो विजडम था, उसने उस विजडम से परमेश्वर की ओबे नहीं किया, परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं रहा, परमेश्वर का आदर नहीं किया। बुद्धिमानी लोगों के लिए की, लोगों के लिए उस बुद्धिमानी को उसने अपनाया, लेकिन खुद के जीवन में वो बुद्धिमानी से नहीं चल सका। जबकि परमेश्वर ने उससे पहले ही कहा था कि तू अगर अपने पिता दाऊद की लीक पर चलेगा तो मैं तुझे बहुत बहुत आशीष करूँगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसने सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में की थी। इसीलिए वो अपनी किताब में कहता है, नीति वचन 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तो सबसे अधिक रक्षा अपने मन की कर। क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपने मन की रक्षा नहीं की और मैं परमेश्वर की तरफ जाने से ज़्यादा मैं संसार की तरफ चला गया। और यही उस बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती हुई, सबसे बड़ी उसकी, मेरे प्रियो, मैं कहूँगा हार हुई। अगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो हम उसके पास जाएं जो सुलेमान से भी बड़ा है। अगर हम बुद्धिमानी से चलें, अगर हमें सुलेमान की किताब मिली है, हम उससे पढ़ें, वो हमें समझाता है कि तू अपने मन की रक्षा कर, अपने मन को परमेश्वर के आगे समर्पित कर, उनके आगे नहीं जो तुझे फंसाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान फंसाता है, इस बात पर गौर कीजिएगा।